ওয়েলকাম টু স্টাডি ক্যাম্পাস ক্লাসেস। চলো আজকে আমরা একটা বিহারের এক্সাম রিলেটেড কিছু আপডেট নিয়ে এসেছি। এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা কে? এটা হচ্ছে আমাদের গুরুর রহমান স্যার, একজন পাটনার বিখ্যাত স্যার। দেখো আমরা এগুলো কেন দেখছি, এগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি গ্রাউন্ড লেভেলে থাকছি না, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্টুডেন্ট, আমরা বিহারে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। তো ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তোমাদেরকে সেই আপডেটটা আমি দিচ্ছি। কে কি বলল না বলল সেই আপডেটটা আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, যেন তোমরা প্রিপারেশনটাকে ঠিকঠাক রাখো, ঠিক আছে? অতএব না হলে তোমরা ঘুমিয়ে পড়বে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কই কিছু হলো না, পরীক্ষা দিল না, হবে কি হবে না, এই নিয়ে আমি জানাচ্ছি। এবং এই যে রহমান স্যার আজকে যা যা কথা বলেছে সবটি কথা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাকচুয়ালি কিছুদিন আগে আমরা দেখব যে বিপিএসসি ক্লিয়ার বলে দিয়েছে যে ওয়ান সিট ওয়ান ক্যান্ডিডেট হবে না। এর মানেটা এখানে অনেকটা গেম ঢুকে গেছে। গেম মানেটা কি? কারণটা হচ্ছে, ধরে নাও কেউ আজকের দিনে প্রাইমারিরও পরীক্ষাতেও কোয়ালিফাইড, ডিএলএডও করে আছে, আর বিএডও করে রয়েছে, তাহলে ও কি সব জায়গাতে অ্যাপ্লিকেবল? 5 থেকে মানে যে 1 থেকে 5, তারপরে তোমার 6 থেকে 8, তারপরে 9, 10, 11, 12, পিআরটি, পিজিটি, টিজিটি সবগুলোতে অ্যাপ্লিকেবল। আর একটা ভালো ছেলে সবগুলোতে পাস করবে, তাহলে একটা ছেলে 4টা সিটকে ভ্যাকান্ট করে রাখলো, তাহলে ওরা তো একটা লিমিটেড পর্যন্ত পাস করাবে, তাহলে কিন্তু কম ছেলে পাস করাবে। এবং ওই 4টা ক্যান্ডিডেট ও 4 জায়গায় যে পাস করলো, তার জন্য ও কিন্তু এক জায়গায় পরীক্ষা চাকরিটা একটাই পাবে, ওদের 3টা সিট খালি হয়ে গেল। ওই সিট খালিটা তো ওইবারে নিচ্ছে না, তাহলে আসলে নাম হবে এতটি ভ্যাকেন্সি নিলাম কিন্তু আদৌ তো অতগুলো হলো না। তো এটা গুরুর রহমান স্যার বলেছে যে ধরো 3.0 যখন রেজাল্ট হবে, ধরো পাস করাবে না, ঠিক আছে, একটা ছেলে 4টাতে পাস করলো, কিন্তু যতগুলো সিট খালি আছে ওই 3.0-তে আবার সেকেন্ড লিস্ট সাপ্লিমেন্টারি রেজাল্ট দিয়ে ভরতে হবে। এটার জন্য আন্দোলন করা উচিত। এবং ছাত্রদেরকে কি বলেছে ক্লিপটা দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে। দেখাচ্ছে, দেখো। सबसे पहले तो तमाम बच्चों को मैं कहूंगा कि बच्चे इतने ज्यादा अशिक्षित हो गए, पढ़ लिख के ही इतने ज्यादा अशिक्षित हो गए कि पटना के तमाम कोचिंग वाले पैसा लूटने पर आते हैं और बोलता कोई नहीं है। अच्छा, मैं बोलता जब मैं हूँ तो तरह तरह का ये कमेंट करते हैं, जैसे लगता है कि हम इनका किए हुए हैं। अगर ऐसा ही करेंगे दोबारा कभी किसी तरह की गलती किए तो बोलना हम छोड़ देंगे। इनकी औकात नहीं कि इनके बारे में कोई बोल सके। मैं चिंतित हूँ, निश्चित रूप से चिंतित हूँ। कुछ भी यानी हम ही बोल रहे हैं, सबके सामने हम बोले। मैं भैया मुख्यमंत्री नहीं ना हूँ, मुख्यमंत्री से बात किया मैंने, राज्यपाल से बात किया, आपको बड़े बड़े अधिकारियों से बात किया, 10वीं के दिन हमारे चेयरमैन साहब से बात हुई। हर परिस्थिति में जो बात हुई तो बात हुआ कि दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आएगा। परीक्षा लेने में आयोग ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसमें उठी, यह उठी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का और एक पद एक व्यक्ति वाला। तो यह स्पष्ट है उन्होंने मना कर दिया। चलिए अच्छी बात है, कोई मना कर दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ही सबके दर्द को समझेंगे कि आप एक व्यक्ति 4 जगह रिजल्ट लेता है तो उसका एक जगह ज्वाइन कराइए और 3 जो सीट खाली रह जा रहा है उसको 4.0 के लिए नहीं, इसी में मतलब 3.0 में ही पूरा उसको कीजिए, तब एक समस्या दूर होगी। दूसरी बात कि डीबी आप करा रहे हैं, आप परीक्षा के बाद, तो चलिए डीबी भी करा रहे हैं परीक्षा के बाद। तो इतना बात याद रखिएगा अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह 1.0 2.0 में डीबी हुआ और बहुत सारे चोर पकड़े गए, तो अगर 3.0 के बाद भी जो डीबी हो रहा है उसमें चोर पकड़े गए तो निश्चित रूप से आपकी गलती होगी और आपको मुंह छुपाना पड़ सकता है वैसी परिस्थिति में। इसलिए सोच समझ के ऐसा काम कीजिए। रही बात एज रिलैक्सेशन नहीं हुआ, दूसरी बात बीटेट स्टेट का परीक्षा हुआ है, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। 4.0 का वैकेंसी आने वाला है, जब आए तो वैसी परिस्थिति में उसका भी रिजल्ट होना चाहिए, उसका भी बीटेट का रिजल्ट दे दे, स्टेट का रिजल्ट दे दे, ताकि लड़का 4.0 में बढ़ सके। हमारा मूल मांग है कि बिहार के बच्चों की बेरोजगारी
हमारे बिहार की सरकार ही खत्म करेगी बिहार के नौकरी में। तो वैसे में माननीय मुख्यमंत्री सर इसमें प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके आयोग के अध्यक्षों को चेताएं और बताएं कि लेट लतीफी से काम नहीं चलेगी। बिहार के बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके मन में संशय है, उनके मन के संशय को दूर करके आप सब काम कीजिए। तो कुछ बच्चों ने हमको बताया कि एक सेट में क्वेश्चन को सही मारा गया, दूसरे में गलत मारा गया है। तो मैं उन बच्चों से अनुरोध कर रहा हूं कि लिखने के लिए तो कुछ भी लिख देते हैं, कि पाले हुए कुछ लोग रहते हैं, लेकिन आप एविडेंस लेके आइए। मैं भी बीपीएससी आयोग चलूंगा और अध्यक्ष को बता दूंगा सर कैट मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। खाली चिल्लाने से नहीं होता है। रही बात गड़बड़ी की, तो गड़बड़ी नहीं हो रहा है। मैं जहां तक मुझे पता चल रही है गड़बड़ी नहीं हो रहा है। अगर गड़बड़ी हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। गाली दे के तुम लोग अपना संस्कार खत्म करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक तुम लोग के साथ गलत नहीं होने देंगे, बोलते रहेंगे। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है। मतलब जो भी अभ्यर्थी थे उनको सचेत कर रहे हैं कि मतलब गड़बड़ी नहीं होगा, हटरिए मत। और तरह तरह का बात लिख देने की इनके से क्या होता है। अरे कौन बोल रहा है? अरे सब तो कोर्ट में पड़ा हुआ है, कौन तुम्हारे बारे में बोलता है? बोलूं मैं? एनआईए का छापा पड़े हम पर, आईबी का छापा पड़े हम पर, इनकम टैक्स का छापा पड़े हम पर, नोट कमाए कोई और, आप बोले हम। और आप लोग के लगते हैं कि रमांदर खाली बोलते हैं। अरे सुख बनाओ कि बोलने वाले हम हैं। और ये लाइव सिटी का इंटरव्यू सब लोग देखता है और इसका प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए आपके साथ गलत नहीं हो रही है। लेट दुर्गा पूजा के बाद जो रिजल्ट की बात थी, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। लेकिन याद रखिए कि रिजल्ट आपको नवंबर से पहले, अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर से पहले आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट शुद्ध हो, साफ हो, स्वच्छ हो, गरीब बच्चों का कल्याण हो, सप्लीमेंट्री पर ध्यान दिया जाए, इसी में भरा जाए। एज रिलैक्सेशन में आगे वाले 4.0 में बात हो तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए कल्याण होगा। सर आपने डीवी पर सवाल उठाया, इसको लेकर अभ्यर्थी भी परेशान है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि टीयर 1 और 2 की अगर बात करें तो काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। तो डीबी एक सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग डिमांड कर रहे थे कि रिजल्ट के पहले डीबी कराइए, लेकिन ये रिजल्ट के बाद डीबी कराने पर तुले हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि 1.0 2.0 की इतिहास दोहराए, क्योंकि बार बार इतिहास, खराब इतिहास दोहराती है तो गलत होता है। और आमरण अनशन अहिंसा बहुत बड़ी चीज है। आप बच्चों, तुम लोग से कह रहा हूं कि तुम लोग को लगता है खाली चिल्लाते हैं, तो तुम लोग से फायदा क्या है? हमको कोर्ट खरीदना कहीं और, बहुत करोगे तो बम बांध के शरीर में कूद के जान दे देंगे, और क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए चिल्लाते थे, चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रहेंगे, और अहिंसात्मक रूप से, क्योंकि मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता हूं। अहिंसा पर विश्वास करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है, आयोग के अध्यक्षों पर हमको विश्वास नहीं है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से ही अनुरोध कर रहा हूं डायरेक्ट। सर आपने एक सवाल ये भी कहा कि जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनसे मेरी बातचीत हुई थी। हाँ बिल्कुल, दुर्गा पूजा में 10वीं के दिन बात हुई थी, बहुत सारे अधिकारी से बात हुई थी, क्योंकि हमारे भाई भी एक बीएसएससी में सदस्य बने हैं। तो उस परिस्थिति में उन्होंने कहा कि सारा रिजल्ट बढ़िया होगा रहमान, इस बार किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तब बोले कि इसका मतलब सर इसके पहले गड़बड़ी होती तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन स्पष्ट है कि रिजल्ट में इस बार गड़बड़ी होने की संभावना कम है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात है कि क्या गलत हुआ है। अगर गलत हुआ तो मैं अहिंसात्मक आंदोलन से चूल हिला देने के लिए आयोग का तैयार हूं। लड़के साथ दे तो तरह तरह, मतलब गलत होगा लड़के साथ देंगे तो फिर उतरिएगा? कहीं उतरेंगे, हम हमेशा उतरेंगे, हमेशा उतरेंगे। मुख्यमंत्री पास कौन किया, राज्यपाल पास कौन किया, डिप्टी सीएम के पास कौन किया, ये कोर्ट बेचने वाला और ये बच्चा सब उल्टा सीधा कमेंट करने वाला। मैं निश्चित रूप से बच्चों के लिए जीता हूं, बच्चों के लिए मरूंगा। निश्चित रूप से जिस दिन के साथ बहुत गलत हो गया उस दिन अगर कुछ नहीं कर सकता तो अपनी ई लीला को समाप्त कर सकता हूं। দেখো, শুনতে পেলে যে পরীক্ষাতে কোনো রকম 2 নম্বরই হবে না, হলে আন্দোলনে নামবে, ঠিক আছে। আর একটা যেটা কথা বললো যে আমি তো বললাম 1 সিট 1 ক্যান্ডিডেটের কথাটা, তার সাথে সাথে যেন কোনো রকম 2 নম্বরই না হয়, এগুলো নিয়ে আলোচনা করলো। অতএব দেখো, আমরা ওই জায়গাতে নেই। যদি এইরকম কোনো আন্দোলন হয় তাহলে অবশ্যই টুইটারে যদি কোনো ক্যাম্পেইন চলে,
আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অবশ্যই এগুলো করব। অতএব ওখানে গিয়ে তো আমরা কিছু করতে পারবো না, তো যেহেতু আমরা আদার্স স্টেটের মধ্যে পড়ছি, অতএব আমাদেরকে এগুলো দেখে রেডি হয়ে থাকতে হবে। পরে পড়াশোনা থেকে শুরু করে কোনো রকম যদি আন্দোলনে আমরা যদি বাইরে থেকে সাপোর্ট করার মতন আমাদের ক্ষমতা থাকে, তাহলে অবশ্যই আমরা করব। অতএব তোমরা পড়াশোনাটা এগিয়ে যাও। আমি এইরকম তোমাদের আমি দেখি তোমরা অনেকজন আমার ভিডিও দেখো, কিন্তু অনেকজন সাবস্ক্রাইবার করনি। অতএব সাবস্ক্রাইবার করে নাও যদি বিহারের 4.0-তে তুমি পরীক্ষা দাও, এবং যদি স্টেট বা বিটেট যদি দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। সাবস্ক্রাইব করে নিলে তোমার কোনো পয়সা লাগবে না। অতএব তুমি যে আপডেটটি পাচ্ছ, ইউটিউব চ্যানেলে অনেক কিছু সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো, কমেডি, কিন্তু কি হচ্ছে, ওগুলোতে তুমি এনজয় পাচ্ছ, বাট এটাতে কি হবে, তোমার ভবিষ্যৎ গড়তে পারে। অতএব কখন কি ইম্পর্টেন্ট খবর দিব, তার জন্য তোমারই লাইফেরই কাজে লাগবে। অতএব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং অনেক বন্ধু বান্ধবকে শেয়ার করো যাদের হেল্প হবে। থ্যাংক ইউ।